पिछले कुछ दिनों से क्या आपके शहर में लाइट्स ज्यादा जा रही हैं? अगर हाँ तो तैयार रहिए, क्योंकि अभी यह संकट और बढ़ने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश की बिजली बनाने वाली प्लांट्स के पास मात्र 1 से 2 दिन का ही कोयला स्टॉक में बचा है। आपको बता दें तो देश भर के 135 पावर प्लांट में से आधे से ज्यादा बंद पड़ गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये उस देश में हो रहा है जिसके पास दुनिया के 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, यानी कि हमारे देश में कोयले की कमी नहीं है। यही नहीं, हम आपको बता दें तो भारत कोयला उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और पहले पर चीन है। तो यह सवाल है कि कोयले की कमी नहीं है तो देश में ब्लैकआउट का संकट खड़ा कैसे होता है। कुछ लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश के तहत यह मुसीबत जानबूझकर उत्पन्न की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें तो भारत अपना 75% बिजली का उत्पादन कोयले से करता है, यानी कि यह कह सकते हैं कि कोयले पर हम बिजली के लिए पूरी तरीके से आश्रित हैं। लेकिन कोरोना काल में बिजली की खपत कम हो गई क्योंकि डिमांड्स कम हो गई थी। डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गए थे, दफ्तर बंद हो गए थे और इसलिए कहीं ना कहीं कोयला फैक्ट्री से प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया। लेकिन फिर जब कामकाज पटरी पर लौटने लगी और लॉकडाउन खत्म हुआ तो बिजली की मांग फिर से पहले जैसी बढ़ गई। देखिए, कंपनियों के लिए प्रोडक्शन कम करना तो आसान होता है, पर फिर उसी स्पीड से बढ़ाना आसान नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार ये ठीक से समझ नहीं पाई कि उद्योग धंधे जो एक बार फिर से पटरी पर लौटेंगे तो पहले जैसी बिजली उनको चाहिए होगी, और यदि पहले जैसी बिजली उनको चाहिए होगी तो पावर प्लांट को पहले जितना कोयले का स्टॉक भी चाहिए होगा। यह भी कहा जा रहा है कि बरसात का मौसम आ रहा है तो खदान से कोयले निकालने का काम अब रोक दिया जाएगा। यह तो थोड़ा अजीब है क्योंकि यह पहली बार तो हो नहीं रहा कि बरसात का मौसम आ रहा है। क्या सरकार को यह पता नहीं होता है कि हमारे हर साल में कम से कम 25 दिन का कोयला स्टॉक में चाहिए होता है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार पहले ही केंद्र की मोदी सरकार और उनके राज्यों के सरकार को पहले से ही कोयले की कमी को लेकर चेता चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा भी लिखते हैं कि पहले ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए और अब कोयले का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी 18 घंटे दफ्तर में करते क्या हैं? वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने पूछा है कि कोयला संकट का रहस्य समझ में नहीं आया। इस साल बढ़ोतरी हुई है, फिर कोयला संकट की क्या वजह है? क्या कोयला खनन क्षेत्र में पसंदीदा कंपनियों, खास तौर पर एक खास कंपनी को कुछ और इलाके सौंपने की तैयारी चल रही है? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे देश में बिजली के संकट से हाहाकार मचा है। मोदी सरकार को पहले ही पता था कि कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, फिर भी सरकार सोती रही। क्यों? क्योंकि देश विदेशों में अडानी की कोयले खान है, उनका धंधा तो सही से चलना चाहिए। अब काली नीयत वाली सरकार अडानी से काला कोयला ही मांगेगी ना। पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश को आश्वासन दिया है कि बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। बिजली आपूर्ति के व्यवधान पर कोई भी डर पूरी तरीके से गलत है। पर सवाल यह है कि यदि ऐसा सच में है तो क्यों राज्य सरकार कोयले की कमी की शिकायत कर रही है? हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।